आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने हावड़ा में हुई हिंसा की जांच सीआईडी को सौंप दी है। हावड़ा में लगातार 2 दिन तक हिंसा हुई थी। एक रामनवमी के दिन हिंसा हुई और उसके बाद कल भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी जब पत्थरबाजी हो रही थी हावड़ा में। और अब ये जो जांच है वो सीआईडी को सौंप दी गई है। इस मामले की जांच करेगी सीआईडी, क्योंकि बड़ा सवाल है कि आखिर कौन इस हिंसा के पीछे है, कौन जिम्मेदार है, और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी उसके ऊपर, क्योंकि अब जांच सीआईडी करेगी। और हावड़ा में जो लगातार 2 दिन तक हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी उसको लेकर लगातार कई सवाल भी प्रशासन पर, सरकार पर खड़े हो रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, ये नया डेवलपमेंट है कि अब जो हिंसा की जांच है वो सीआईडी को सौंप दी गई है, क्या जानकारी? देखिए, अभी तक राज्य सरकार पर जितने सवाल उठ रहे हैं, अब राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो अभी सामान्य तौर पर स्थानीय यानी कि हावड़ा पुलिस जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसके बाद अब इसको सीधा सीआईडी को दे दिया गया है। यानी कि हावड़ा हिंसा की पूरी तफ्तीश अब सीआईडी करेगी। पश्चिम बंगाल सीआईडी को ये केस ट्रांसफर हो चुका है, हैंडओवर ले लिया है सीआईडी ने। और इस जानकारी के साथ कि अब जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, करीब 45 से ज्यादा लोग अभी तक गिरफ्तार हैं और उनसे पूछताछ भी जारी है, कोर्ट में भी पेश किया गया है। लेकिन जीवन को यहाँ सामान्य जीवन को ठीक करना अभी सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ अभी सबसे महत्वपूर्ण होगा चुनौती ये कि अब इन्वेस्टिगेशन के साथ उन लोगों को, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जो उपद्रवी थे, जो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे और उसके साथ साथ यहाँ पर शांति भंग करने में जिनकी बड़ी भूमिका रही हो। फिलहाल हावड़ा में आज का दिन अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं थोड़ी सी, तो आज ऑटो चल रहे हैं, टोटो चल रहे हैं, यहाँ पर स्थानीय गाड़ियां चल रही हैं, बहुत सारी बसेस चल रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही अब सीआईडी को केस ट्रांसफर हो जाता है तो केस का महत्व भी बदल जाता है और केस का पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है, क्योंकि जो सवाल अभी तक पुलिस पर लग रहे थे, हावड़ा पुलिस पर, हावड़ा कमिश्नरेट पर, कि जिस तरह से जमीनी स्तर पर थोड़ी बेहतर सुविधा हो सकती थी जिसकी वजह से कल के इंसिडेंट को, जो पत्थरबाजी हुई, उसे संभवतः रोका जा सकता था। लेकिन अब राजनीति भी हो रही है और अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आज देखिए, आपको सुबह 10 बजे का समय हो रखा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो नहीं खुली हैं। कई लोगों ने हमें बताया कि वो बात नहीं करेंगे कैमरा पे, लेकिन वो अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे आज, क्योंकि स्थिति दोपहर के बाद से कैसी रहती है उसके आधार पर ही आगे का फैसला लेंगे। बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके लिए 1 अप्रैल 31 मार्च बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर अपनी दुकानों को, अपने बैंक्स को, अपने स्टोर्स को, अपने चेम्बर्स को बंद रखने का ही फैसला लिया है। बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए सियासत इस मामले को लेकर लगातार हो रही है और ममता सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अब ऐसे में सीआईडी जांच करेगी और किस तरह से जांच को अब सीआईडी आगे बढ़ाएगी। दूसरा ये कि ये मानकर चला जाएगा कि 2024 को लेकर जो लगातार सियासत हो रही है उससे ये थोड़ा कनेक्शन है कहीं ना कहीं। बहुत बड़ा कनेक्शन है और उसके पहले यहाँ पंचायत चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में और उसमें तृणमूल कांग्रेस के लिए जीत बहुत जरूरी है। देखिए, हाल ही में एक विधानसभा चुनाव हुआ था, उप विधानसभा चुनाव, जिसमें सागर दीघी में तृणमूल कांग्रेस ने हार का सामना किया था। और ये एक बड़ा संदेश है, क्योंकि जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका हो वहां पर अगर तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़े तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा राजनीतिक तौर पर, क्योंकि एक वोट बैंक है जो हमेशा पार्टी को वोट करता है और अब अगर उसका नुकसान पार्टी को झेलना पड़ेगा तो ये क्या उसके एक पहल है, क्या इसमें प्रशासनिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर कोई भी यहाँ पर इवेंट हो रहा है तो लगातार हिंसा की तस्वीरें भी सामने आती रही है और देखना होगा कि आगे इसको लेकर और क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या अपडेट्स होते हैं। फिलहाल शुक्रिया मनोज्ञा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल, जहां अमन के दुश्मनों ने रामनवमी पर नफरत का जुलूस निकाला, तो हावड़ा हिंसा की जांच सीआईडी ने संभाल ली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस हिंसा के पीछे आखिर है कौन, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।